भारत के पास एक वक्त पर इतना सारा धन और खजाना था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कई बड़े बड़े देशों से लोग भारत में व्यापार करने आते थे और यहाँ से खूब सारा धन कमा कर ले जाते थे। भारत अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी समृद्ध था। वह कई देशों की नज़रों में आकर्षण का केंद्र था। लेकिन पूछा जाता है कि भारत की खोज आखिर किसने की थी? किसे सबसे पहले इस देश के बारे में पता चला था? आपके मन में यह सवाल भी हो सकता है कि भारत की खोज से पहले क्या भारत इस धरती पर नहीं था? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत की खोज से पहले भारत था, लेकिन भारत के लोग ही इस देश के बारे में जानते थे। इसके अलावा बाहर के लोगों को कुछ भी नहीं पता था। जैसे कि भारत के पश्चिम देश यूरोप को भारत की स्थिति नहीं पता थी। वे लोग कहानी के माध्यम से जानते थे कि भारत अतिरिक्त खजानों से भरा हुआ है। इसके अलावा कई लोग ये भी मानते थे कि भारत पूर्व की ओर मौजूद था। भारत का नक्शा वर्तमान में जैसा लगता है, पहले वैसा नहीं लगता था। भारत के साथ आता था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके अलावा ईरान भी इसमें शामिल था। वास्को डी गामा नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की खोज की थी। इसके अलावा वास्को डी गामा 7 जुलाई 1497 को भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के उद्देश्य से रवाना हुए थे और यात्रा के 2 साल बाद अपने 4 नाविकों के साथ 20 मई 1498 को कोझिकोड केरल राज्य के कालीकट पहुंचे। 170 लोगों के उनके मूल दल में से केवल 55 ही उनके साथ लौटे थे। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल वापस लौट गए। वास्को डी गामा पुर्तगाल के एक नाविक थे। वह एक पहले विदेशी थे जो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान पाए थे। फिर साल 1499 में भारत की खोज की यह खबर पूरे यूरोप में फैल गई थी। ऐसे में यूरोपियों के भारत पहुंचने के 3 ही रास्ते थे। पहला, रूस को पार कर चीन के रास्ते बर्मा पहुंचकर भारत आना, जो कि अनुमान से बहुत ज़्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचने का था, लेकिन इस रास्ते का इस्तेमाल अरब के लोग करते थे और उन्होंने इस रास्ते का इस्तेमाल किसी को नहीं करने दिया। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाले सिर्फ समुद्र ही था। आपको बता दें कि पहले भारत में मसाले काफ़ी मात्रा में उगाए जाते थे। इसके अलावा भारत में बहुमूल्य रत्न भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध थे और इन वस्तुओं का विदेशों में व्यापार होता था। भारत का माल व्यापार के लिए यूरोप के बाज़ारों में ले जाया जाता था, जिसे महंगे दामों में बेचा जाता था। देखा जाए तो भारत का व्यापार प्राचीन समय में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हुआ करता था। इसी तरह से अरब व्यापारी भारत से सामान खरीदकर दूसरे जगह पर काफ़ी महंगे दामों में बेचते थे। इससे उन लोगों को बड़ा मुनाफा मिल जाता था। इस तरह वास्को डी गामा ने भारत की कुल 3 यात्रा की थी। 1524 में उनकी अंतिम यात्रा हुई थी। अंत में वह मलेरिया से गंभीर रूप से ग्रसित हो गए थे। 24 दिसंबर 1524 को कोची में उनका निधन हो गया था। तो ये थी दोस्तों भारत की खोज की एक छोटी सी कहानी। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो जुड़े रहें मेरे चैनल ज्ञान कोर्स से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।